Morning students, how are you all? I hope you are fine and healthy. So students, today we will study MSc. Chapter number 9, Earth, our paradise. So let's start. The Old Testament clearly states that the earth is the creation of the Lord. पुरानी जो कहावतें हैं और जो बड़े लोगों का कहना है उसके अकॉर्डिंग अर्थ को हमेशा से ही एक भगवान की क्रिएशन माना गया है. He has found it on the seas and established it on the rivers. उन्होंने पाया कि यहाँ पर समुद्र हैं और यह नदियों पर बसा हुआ देश है. Our planet Earth is known as the water planet. हमारा अर्थ जो है उसे एक वाटरी प्लैनेट के नाम से जाना जाता है. Yet in many parts of the world, pure water is becoming increasingly difficult to get. जबकि आज के समय में जो पूरे देश में जो पानी है उसकी कमी हो रही है और प्योर वाटर जो है वो कम होता जा रहा है, तो उसको पाने में कठिनाई हो रही है. पीपल हैव स्टार्टेड फाइटिंग ओवर रिवर वाटर्स. लोगों ने रिवर वाटर्स के ऊपर लड़ना शुरू कर दिया. दे आर इवन फाइटिंग एट स्ट्रीट टैप्स. इवन वे स्ट्रीट टैप्स जो होती हैं यानी कि जो गलियों में लगी हुई टंकियाँ होती हैं पानी की, उस पर भी झगड़ने लगे. वॉट वॉज वंस फार्मलैंड इज़ बिकमिंग डेजर्ट. और जो किसी का डेजर्ट था वो फार्मलैंड बन गया. दैट इज़ द रियलिटी नाउ फॉर अ फार्मर लिविंग एट द एजेस ऑफ द गोबी डेजर्ट. अब ये रियलिटी है कि आज फार्मर्स जो हैं वो गोबी डेजर्ट के किनारे पर रह रहे हैं. एवरी ईयर हर साल द डेजर्ट मूव्स क्लोज़र टू हिज विलेज. जो रेगिस्तान है वो उनके विलेज के पास में पहुंचते जा रहे हैं. सैंड हैंड हैज़ टेकन ओवर द फील्ड्स. जो रेत है वो उनके खेतों के पास तक पहुंचने लगा है. वी यूज़ टू ग्रो व्हीट, कॉर्न एंड पेपर. हम व्हीट यानी कि अनाज, कॉर्न एंड पेपर को उगाने का काम करते हैं. वी he hundreds like them. The Gobi Desert is gobbling up 1000 square miles of farmland every year soon. हर साल जो गोबी डेजर्ट है वो 1000 स्क्वायर मील फार्मलैंड बन जाता है. Soon the whole of नॉर्थ वेस्ट चाइना, बहुत जल्दी ही जो नॉर्थ वेस्ट चाइना है पूरा, could become a vast dust bowl. बहुत जल्दी ही क्या बनने वाला है, एक वास्ट डस्ट बाउल बनने वाला है यानी कि धूल से भरा हुआ शहर बनने वाला है. ऑल दिस इज़ हैपनिंग मेनली बिकॉज ट्रीज़ हैव बीन कट डाउन. ये सब कुछ का जो मुख्य कारण है वो ये है कि भारी मात्रा में वृक्षों का कटान हो रहा है. एंड ग्राउंड वाटर हैज़ बीन ओवर यूज्ड. और जो ग्राउंड वाटर हमें प्राप्त होता है हम उसका बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. सोच समझ कर उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है. कैन वी फाइंड सम सोल्यूशंस. क्या हम कुछ सोल्यूशंस ढूंढ सकते हैं. कैन वी टर्न बैक द क्लॉक. क्या हम वापस समय को घुमा सकते हैं कि वापस हमारे पास बहुत शुद्ध पानी उपलब्ध हो जाए. ए सक्सेस स्टोरी इज़ राइट देयर इन इंडिया. एक ऐसी ही सफलता की कहानी भारत में है. वी कैन लर्न फ्रॉम द पीपल ऑफ अलवर. हम अलवर के लोगों से जान सकते हैं. हु यूज्ड लोकल विजडम. जो अपनी ही बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं. किस चीज़ के लिए. टू ट्रांसफॉर्म वॉट वॉज वंस ए ड्राई वास्ट लैंड इनटू ए फर्टाइल ग्रीन लैंड. कि क्या होगा अगर हम ऐसे ही वाटर का जो है दुरुपयोग करते रहेंगे और ग्रीन लैंड जो है वो क्या बन जाएगा, एक सूखा लैंड बन जाएगा. अलवर डिस्ट्रिक्ट इज़ इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान. अलवर जो डिस्ट्रिक्ट है, जो ये अलवर का ज़िला है, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट राजस्थान में स्थित है. नेस्लिंग इज़ दी अरावली में. लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, दिस होल एरिया वॉज फॉरेस्ट लैंड. बहुत समय पहले ये बहुत बड़ा जो एरिया है वो क्या था, फॉरेस्ट लैंड यानी कि जंगलों की भूमि. स्टेडली द ट्रीज वर कट डाउन टू मेक फार्म लैंड. और बहुत तेज़ी से क्या हुआ, वृक्षों का कटान होता चला गया इसको फार्म लैंड बनाने के लिए. रेन वाटर वॉज अलाउड टू रन फास्ट. जो रेन वाटर है वो बहुत जल्दी रनिंग होने लगा.
यानी कि गिरने लगा। ग्रेजुअली द स्ट्रीम्स ड्राइड अप, बहुत ही जल्दी से क्या हुआ, जो स्ट्रीम्स थी वो सब कुछ सूखने लगी। एंड द प्लेस बिकम ए वेस्ट लैंड, और जो वो स्थान था वो एक वेस्ट लैंड बनकर रह गया। अबाउट 20 ईयर्स अगो, लगभग 20 वर्ष पहले, द पीपल ऑफ अलवर डिसाइडेड टू डू समथिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अलवर के जो लोग थे उन्होंने सोचा इस कि कोई उपाय निकाला जाए इस समस्या से बचने का। विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूंट्री एजेंसी, वॉल्यूंट्री जो एजेंसी होती है उसकी सहायता से दे बिल्ट इस अर्थन चेक डैम्स, उन्होंने क्या किया, चेक के डैम्स बनाए, बांध बनाए, जिनको कहते हैं जोहड़। टू ट्रैप दी वाटर ड्यूरिंग द मानसून रेंस, जो मानसून में वर्षा होती है उसके पानी को इकट्ठा करने के लिए। दिस स्लोगन वॉज जोहड़ बनाओ पानी बचाओ, बिल्ड जोहड़ सेव वाटर। उनका जो स्लोगन था वो क्या था, जोहड़ बनाओ और पानी बचाओ। इट वर्कड, इसने सफल कार्य किया। द रिवाइवल ऑफ जोर्स हैज़ चार्ज ग्राउंड वाटर, जो जोड़ का रिवाइवल हुआ उससे ग्राउंड वाटर वापस आने लगा। एंड द ट्री प्लांटेशन ड्राइव हैज़ हेल्प ग्रीन द एरिया, और जो ट्री प्लांटेशन था यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण, उसने एरिया को वापस हरा भरा कर दिया। देयर इज़ नाउ प्लांटी ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन एंड डोमेस्टिक पर्पज़, यहाँ पे अब भारी मात्रा में मतलब अच्छी मात्रा में पानी उपलब्ध है विभिन्न डोमेस्टिक और इरीगेशन पर्पसेस के लिए। द फार्मर्स टुडे हार्वेस्ट अप टू 3 क्रॉप ए ईयर, अब जो वहाँ के किसान हैं वो एक साल में लगभग 3 फसलें उगा सकते हैं। इट हैज़ नाउ बिकम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया, आज के समय में ये भारत के लिए एक मॉडल बन गया है टू फॉलो, जिसे हमें भी फॉलो करना चाहिए। द डेजर्ट हैज़ ब्लूम्ड, द पीपल ऑफ अलवर हैव प्रूव्ड दैट आंसर्स रिमूव एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स, जो हमारे अलवर के रहने वाले लोग हैं उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स हैं इनसे बचा जा सकता है अगर हम समय पर ही सही और उचित उपाय ढूंढ लें और बुद्धिमत्ता से काम लें। दे कैरीड आउट इन लेटर एंड स्पिरिट व्हाट द कोरन टीच, उन्होंने क्या स्पिरिट अपनी दिखाई और क्या कहा, कोरन ने कहा है ही इट इज़ हु हैज़ अपॉइंटेड यू एज द खुलाफा, यानी कि वाइक्रॉय ऑफ द अर्थ, यानी कि क्या इसका मीनिंग हुआ, स्टडी नेचर, नेचर को पढ़ो, लव नेचर, नेचर से प्रेम करो। नेचर क्या होती है, प्रकृति। स्टे क्लोज टू नेचर, प्रकृति के पास रहो। इट विल नेवर फेल यू, ये कभी भी तुम्हें फेल नहीं करेगी। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।